जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ 25 ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। और टॉपिक का नाम है आविष्कार एवं आविष्कारक। इस पर मैं 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए, पहला वीडियो में 25 प्रश्न होगा, दूसरे वीडियो में 50 प्रश्न, तीसरे वीडियो में 100 प्रश्न होगा। इस तरह करके इसमें जितने प्रश्न हैं मैं सारे प्रश्नों को कंप्लीट करूंगा। केवल आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, पहला सवाल है, ये आपका सभी तरह के परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। आप देख लीजिए इसको। ये CHSL में पूछा गया है, ये SSC, JPSC, JSSC, BPSC, BSSC, इंटर लेवल, जितने तरह का परीक्षा का तैयारी करें, 8 क्लास 8, 9, 10 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो मेंडलीव ने। किसने किया था? मेंडलीव ने। याद रखिएगा, दमित्री मेंडलीव एक रूसी रसायनविद थे जिन्होंने 1860 ईस्वी में, कब? 1860 ईस्वी में तत्वों के आवर्त वर्गीकरण को विकसित किया था। और उन्होंने उस समय ज्ञात तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने हेतु अपनी तालिका को विकसित किया था। और मेंडलीव ने अज्ञात तत्वों के कुछ गुणों की भविष्यवाणी भी की थी और संभावना व्यक्त की थी कि यह तत्व उसकी तालिका के रिक्त स्थान को भरेंगे। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। अस्टीरियो का डैश द्वारा आविष्कार किया गया। अस्टीरियो का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा एलन ब्लू मलिन। एलन ब्लू मलिन, याद रखिएगा। आधुनिक स्टीरियोफोनिक टेक्नोलॉजी का आविष्कार 1930 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर एलन ब्लू मलिन द्वारा लंदन के इलेक्ट्रिक एंड म्यूजिकल इंडस्ट्रीज में किया गया था। ब्लू मलिन ने अपनी इस खोज को बिनारल साउंड अर्थात द्विकर्णी ध्वनि की संज्ञा दी, जिसे वर्तमान में स्टीरियोफोनिक साउंड या साधारणतः स्टीरियो के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्टूडियो रिकॉर्ड्स, स्टूडियो फिल्म और सराउंड साउंड को पेटेंट कराया। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। पेड़ों में प्राण होते हैं, वैज्ञानिक का नाम आपको बताना, किसने साबित किया था। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बोस ने 10 मई 1901 को सिद्ध किया कि पौधे जीवन के अनुरूपों की समान है। ठीक है, उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में एक निश्चित जीवन चक्र और पुनरुत्पादक तंत्र होता है जो वे अपने प्रतिवेश का ज्ञान रखते हैं। और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रदर्शित किया कि पौधों में जंतुओं के समान एक संवेदी स्नायु तंत्र होता है और आंतरिक उद्दीपक के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को मापा जा सकता है तथा रिकॉर्ड किया जा सकता है। चलिए, आगे देखते हैं। पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहते हैं? देखिए, पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। इसको कहते हैं आपका ऑप्शन 3, ड्यूरोमीटर। ठीक है, ड्यूरोमीटर विभिन्न तत्वों की कठोरता की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। इस शब्द का प्रयोग प्रायः माप के अतिरिक्त स्वयं उपकरण को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। अधिक संख्या कठोर वस्तु का संकेत करती है, जबकि कम संख्या मुलायम वस्तु का संकेत करती है। और ड्यूरोमीटर का प्रयोग विशिष्टतः बहुलकों और इलास्टोमर्स और अपमार्जकों में किया जाता है। चलिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो देखिए, एक्स किरण, ठीक है, इसकी खोज की थी रोंटजन ने। एक्स की विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। एक्सरे का तरंग दैर्घ्य जो होता है 0.01 से, ठीक है, 10 नैनोमीटर तक होता है। 10 नैनोमीटर तक होता है। और एक्सरे किरण का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जा रहा। जर्मनी के WC रोंटजन ने 1895 ईस्वी में एक्सरे की खोज की थी। 25 सवालों का ये आपका टॉपिक है और मैं पूरे डिटेल में आपको बता रहा हूँ। सीमेंट की खोज किसने की? देखिए, सीमेंट की खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीमेंट की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, जोसेफ आस्पर्दिन ने। सन 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ आस्पर्दिन ने चूना, पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से एक जोड़ने वाला एक संय पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड की चूना पत्थर से मिलता जुलता था। चलिए, उत्तर ध्रुव की खोज किसने की थी? और इसको उत्तर ध्रुव की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा रॉबर्ट एडविन पियरी। रॉबर्ट पियरी ने।
उत्तर ध्रुव की खोज की जाने वाली ये पहले करने, इसमें क्या हो जाएगा कि रॉबर्ट पेरी जो थे ये उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले अमेरिकी अन्वेषक थे। और ध्रुवों की खोज के लिए उन्होंने 1886 ईस्वी में ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट का अध्ययन किया और 1910 ईस्वी में उन्होंने द नॉर्थ पोल तथा 1917 में सीक्रेट ऑफ पोलर ट्रेवल नामक पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बार बार परीक्षा में रिपीटेड होता है, रिपीट किया जाता है। अगला टॉपिक है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो देखिए, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले की थी आपका एबी ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु एक कोशी सूक्ष्मजीव है। बैक्टीरिया के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। जीवाणु मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं और इनकी आकृति गोल व मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि प्रकार की हो सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है सभी क्लासों में और सभी परीक्षाओं में। पेनिसिलिन शब्द उन पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं, पेनिसिलिन ध्यान दीजिए, पेनिसिलिन शब्द उन पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं जो स्वाभाविक एवं भौतिक पद्धति से उत्पादित किए जाते हैं। और इसका खोज का श्रेय जो है 1928 ईस्वी में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। चलिए, चेचक के लिए टीके का यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, चेचक अत्यंत प्राचीन रोग है। इसको कहा जाता है शीतला माता, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स आदि इसका नाम है। यह एक संक्रामक रोग है। इसका प्रसार केवल मनुष्यों में होता है। इसके लिए दो विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं, वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। चेचक के लिए टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन है। ठीक है, आधुनिक विमान मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग करते हैं और जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विट्रेल ने 1937 ईस्वी में ब्रिटेन में किया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, टीका जो होता है ना, टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, ये सबको पता है। और एडवर्ड जेनर अंग्रेज का कार्य चिकित्सक तथा चेचक टीके के आविष्कारक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। चलिए, एक चीज और रखिए, जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी का। इसके काम को किसी अन्य मानव के काम से ज़्यादा जिंदगी बचाने वाला कहा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है टेलीफोन का आविष्कार। देखिए, टेलीफोन यानी दूरभाष जो है दूरसंचार का एक उपकरण है। यह दो या कभी कभी अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत करने के काम आता है। टेलीफोन के अस्तित्व की संभावना सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 सवाल का टॉपिक है। 25 सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारा सवाल पूरा वीडियो देख के जाइएगा, कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो अवेलेबल हो रहा है मैं सबसे आप लोगों को दे रहा हूँ, कुछ कुछ करके दे रहा हूँ। वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को मेहनत करके बनाता हूँ। रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि दिन में हल्ला होता है, गांव घर है, इधर बच्चे खेलते हैं, हल्ला ज़्यादा करते हैं, तो रात में ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं रात के 9:52 हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, वायुयान का आविष्कार किसने किया? वायुयान का आविष्कार, देखिए, वायुयान ऐसे यान को कहते हैं जो धरती के वातावरण या किसी अन्य वातावरण में उड़ सकता है। और वायुयान का आविष्कार सबसे पहले राइट बंधुओं ने किया था और इसका आविष्कार ऑरविल और राइट बंधु ने किया था, यानी ऑप्शन 1। चलिए, राइट बंधुओं ने विलियम राइट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। नमी का माप नमी का माप डैश के द्वारा किया जाता है। देखिए, नमी का माप, ये सब सवाल आता है। अब ये नहीं सोचिएगा कि केवल एसएससी में ही पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एसएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, जितनी तरह की आप परीक्षा की तैयारी करते हैं सब में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो सवाल है कि नमी का माप डैश के द्वारा किया जाता है, तो नमी को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं सीजीएल का सवाल है ये,
CGL का। अब BSSC CGL है, बिहार CGL है, UP CGL है, दिल्ली CGL है, झारखंड CGL है, सवाल तो बन सकता है ना। चलिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार, चलिए थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हेलीकॉप्टर का निर्माण करने का प्रयास करने का श्रेय लियोनार्डो दा विंची को दिया जाता है। लियोनार्डो दा विंची को दिया जाता है। लेकिन पहले कार्यशील प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर BS-300 का आविष्कार आइगोर सिकोर्स्की द्वारा 1939 में किया गया था। 1939 में किया गया था। ऑप्शन 2 इसका, आइगोर सिकोर्स्की द्वारा। उन्होंने 1942 में R4 का मॉडल तैयार किया था, जो व्यापक पैमाने पर उत्पादित होने वाला विश्व का पहला हेलीकॉप्टर था। चलिए, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, इंसुलिन जो है ना, शरीर में बनने वाला एक प्राकृतिक हार्मोन है, जिससे अग्नाशय बनता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचाना है, इसकी मात्रा को संतुलित रखना होता है, और यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंचकर वसा बन जाता है और वहाँ सुरक्षित रहता है। इंसुलिन का आविष्कार F बंटिंग ने किया था। F बंटिंग ने, ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। चलिए, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सौर प्रणाली का, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलैंड में जन्मे निकोलस कोपरनिकस यूरोपीय खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, याद रखिएगा। और इन्होंने ही सौर प्रणाली का आविष्कार इन्होंने ही किया था। 1530 ईस्वी में कोपरनिकस की किताब डी रिवोल्यूशंस प्रकाशित हुई, जिसमें उसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक वर्ष में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? देखिए, मोतियाबिंद जो है, इसके इलाज के लिए लेटनोप्रोस्ट एक औषधि है, लेटनोप्रोस्ट, जिसे जेल्टन के ब्रांड नेम से बेचा जाता है। इसका प्रयोग आंख के अंदर दबाव में वृद्धि के उपचार हेतु किया जाता है। इसमें नेत्र, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और ओपन एनेगल ग्लूकोमा शामिल है, और इसे आंखों में आई ड्रॉप के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक औषधियों को सूची में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार, देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा, ठीक है, आपका तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? देखिए, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? तो रुधिर वर्ग का पता लगाया था आपका ऑस्ट्रिया के कार्ल लैंडस्टेनर ने, ऑप्शन 2। चलिए, मानव रक्त समूह की खोज की, जिससे कि रक्तदान सुरक्षित हो गया। कार्ल लैंडस्टेनर ने देखा कि रक्त का एकत्रीकरण एक रोग क्षमता संबंधी प्रक्रिया है जो उस समय उत्पन्न होता है जब रक्तदान के प्राप्तकर्ता में दाता रक्त कोशिकाओं के विरुद्ध रोग प्रतिकारक ए बी दोनों या कोई भी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? देखिए, मौसम विज्ञान सब, ये तो आप प्रश्न देख के ही मार दीजिएगा कि मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है। देखिए, ऋतु विज्ञान या मौसम विज्ञान कई भी विधाओं को समेटे हुए विज्ञान या जो वायुमंडल का अध्ययन कराता है। मौसम विज्ञान में मौसम की प्रक्रिया एवं मौसम का पूर्वानुमान अध्ययन के केंद्र बिंदु होते हैं। मौसम विज्ञान के अध्ययन में पृथ्वी के वायुमंडल के कुछ चरों का परीक्षण भी महत्वपूर्ण, इसमें महत्व रखा जाता है, और ताप, हवा का दाब, जल वाष्प आदि इसमें आता है, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है, और दूध का विशिष्ट गुरुत्व उसकी रचना का निर्णायक संकेत नहीं देता, क्योंकि दूध में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं जो या तो पानी से भारी या हल्का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 हेनरी बैक्वेरेल ने, हेनरी बैक्वेरेल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।